नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में से जो यूजीसी नेट मैथमेटिक्स में पूछे गए थे पिछले सालों में। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में आज क्या नया है जो आप सीखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं, अगर हम इनसे पढ़ें तो क्या है कि जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया है। तो एक चीज पहले आप जल्दी से समझ लीजिए कि जो किसी भी मैट्रिक्स का, सपोज के लिए यही मैट्रिक्स है, तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि एक आइगन वैल्यू पक्का जीरो। देयर एग्जिस्ट एन आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू पक्का जीरो है, विच इज जीरो। ओके, ये क्यों है? क्योंकि आइगन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। तो अगर एक आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसको मतलब है एक आइगन वैल्यू पक्का जीरो है। ज्यादा भी हो सकती है बट एक तो पक्का होगी। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। एक मैट्रिक्स दे दिया है तो पूछा गया है कि क्या उसकी आइगन वैल्यू एक जीरो है किसी रियल नंबर के लिए या नहीं है। तो पहले तो देखिए इस मैट्रिक्स में नया क्या है। नया ये है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे इंटीजर या नेचुरल नंबर ना होके क्या है? एक्स की फॉर्म में है। तो एक्स क्या है? एक रियल नंबर। तो इसके ऑप्शंस भी अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो बोल रहा है फॉर सम एक्स रियल नंबर, फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो पहले तो चलिए, क्योंकि इसकी पूछ आइगन वैल्यू के बारे में पूछ रहा है और आइगन वैल्यू का रिलेशन डिटर्मिनेंट के साथ होता है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे ना, तो क्योंकि x की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। क्या इक्वेशन आ जाएगी? अगर आप सॉल्व करके इसको देखेंगे तो मैंने सॉल्व किया था तो ये एक इक्वेशन आई थी। वैसे ये इक्वेशन पूरी की पूरी निकालने का कोई मतलब नहीं है, ये मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन आई x में। ये है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो कब जीरो होगा ये डिटर्मिनेंट? इसके रूट्स के ऊपर। इस इक्वेशन के 3 रूट आएंगे ना, तो उनके ऊपर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो तीनों के तीनों रूट रियल हो, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और अगर कम्प्लेक्स होंगे तो कम्प्लेक्स रूट तो कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इट मीन्स दैट अगर दो रूट इसके कम्प्लेक्स हो भी गए तो एक रूट तो पक्का रियल होगा ना। इसका मतलब है एक x ऐसा मिल रहा है रियल में से जिसको इसमें पुट करने से डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। इसका मतलब है एक x ऐसा मिल रहा है जब जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हुई जा रहा है? जीरो हुई जा रहा है। इसका मतलब है एक x ऐसा मिल रहा है जिससे कम से कम एक आइगन वैल्यू, at least one eigenvalue is zero। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले में क्या है? ax has eigenvalue 0 for some x belonging to reals। तो हमें एक x तो ऐसा मिल रहा है ना जिसे डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब वन आइगन वैल्यू जीरो। तो ये वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़िए। जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एनी रियल नंबर। बोल रहा है किसी भी रियल नंबर के लिए जीरो आइगन वैल्यू नहीं है। बट इस इक्वेशन में से एक तो एक्स रियल ऐसा मिल रहा है जिससे डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन तो सरासर गलत है। अब तीसरी ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्स हैज आइगन वैल्यू जीरो फॉर ऑल एक्स। बोल रहा है सारे के सारे एक्स के लिए होगी। तो क्या सारे के सारे एक्स के लिए होगी कि कोई भी रियल नंबर ले आओ और x की जो आइगन वैल्यू को जीरो दिखा दो? तो इस ऑप्शन के लिए मान लीजिए मैंने x को जीरो ले लिया, ये रियल ही है, एक रियल उठा लिया।
एक रियल उठा लिया तो इस x0 के लिए एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, ये बन गए। अभी बताइए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बेटा -68 आएगा, जो कि 0 नहीं है। बट ये ऑप्शन तो बोल रही थी कि कोई भी x ले आओ, फॉर ऑल x कोई भी रियल नंबर ले आओ, a की एक आइगन वैल्यू पक्का 0 होगी इसके पास। बट अगर मैं x को 0 ले लूं तो डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है 0 के लिए, तो फिर इसका मतलब आइगन वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब एक रियल नंबर मिल गया जिसके लिए कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी चौथा ऑप्शन देखो, a इज इनवर्टिबल फॉर एवरी x, बोल रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉन जीरो है। बट यहां से देखो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, क्यूबिक है, तो अगर दो कम्प्लेक्स भी आ गए तो एक तो पक्का रियल मिल ही जाएगा जिससे डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि एक रूट रियल है। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे x के लिए तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं रहेगा, एक x तो मिल रहा है जिससे डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, ये वाला। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हम क्या नया सीखेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि a और b दो में ऐसे मैट्रिक्स दिए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिलेशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, ba प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस बी ए स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इधर उठा के ले आऊं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अभी ऑप्शन पढ़िए क्या है, वो बोल रहा है a इज नॉन सिंगुलर, b इज नॉन सिंगुलर, a प्लस बी इज नॉन सिंगुलर और ab इज नॉन सिंगुलर। मैं पहले आपको बता दूं, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन ही सही होगा, ओनली वन ऑप्शन इज ट्रू। तो अगर एक ऑप्शन सही मिल जाता है तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। तो इससे देखो क्या है, ये देखिए इन सब में से बी कॉमन निकल रहा है तो निकाल लीजिए, तो क्या रह जाएगा अंदर। अब देखो ये दो चीजों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आई। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को एक टी मैट्रिक्स मान लें, इस पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स बनेगा एक, इसको हम टी मान लें, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आई। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। टी जो है वो बी का इनवर्स होगा, तभी तो आई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब है बी जो है वो नॉन सिंगुलर है। अब देखो अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका इनवर्स बी है, तो मतलब इसका मतलब ये इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर है। तो ये क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है ए इज नॉन सिंगुलर। हमारे पास कंक्लूड होके क्या आ रहा है, बी इज नॉन सिंगुलर। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो कट जाएंगे। ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन में से कंक्लूड होके निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो बी का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो बी क्या होगा, नॉन जीरो। और कोई भी कंक्लूजन, इन तीनों ऑप्शन का कोई कंक्लूजन हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, बाकी सारे कट जाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री लेके आ रहे हैं। उसमें हम पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो कवर करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।